इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुने, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज स्थित एक मैरिज हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोपालगंज के समाज सेवी लाल बहादुर चौरसिया लाल की काव्य पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र पांडे साहित्यकार ने साहित्य के बारे में कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य से ही स्वच्छ समाज का निर्माण किया जाता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लेखक एवं गीतकार वालेदीन बेसहारा और पंडित सुभाष चंद्र तिवारी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रवक्ता प्रोफेसर JSS पीजी कॉलेज कोइलसा के डॉक्टर रामवृक्ष मौर्य द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र के कवियों का आज सम्मान भी किया गया, जिसमें अपने भी हैं बदमाश ढूंढने आया और आंसू से मुस्कान लिखेंगे कि कवि लाल बहादुर चौरसिया सम्मानित किए गए। काव्य पाठ को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता साहित्य भूषण सम्मानित कवि डॉक्टर राजाराम सिंह ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि की रचना सृजन होती है जो एक उद्गार पैदा करती है। भविष्य को संवारने में कवियों की अहम भूमिका होती है। साहित्यकार विजय प्रताप बुढ़नपुरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कविता आंसू से मुस्कान लिखेंगे और मैं मधुमास ढूंढने आया, उसी पर आधारित काव्य पुस्तक का एक विमोचन किया गया। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। समाज में सच्ची घटनाओं पर आधारित लेख और कविता लोगों को जगाने का काम करती है। कार्यक्रम के आयोजक लाल बहादुर चौरसिया ने समाज में बढ़ रही कुरीतियों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कवि ही समाज का पथ प्रदर्शक होता है। भविष्य को सजाने में कवियों की अहम भूमिका होती है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। प्रवक्ता उद्यान कॉलेज कोइलसा आजमगढ़ आज श्री लाल बहादुर चौरसिया लाल की दूसरी पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया का वैभवशाली दिन है। आज इस शुभ अवसर पर हम सभी उनके सहयोगी और जो संस्था है विश्व हिंदी संवर्धन संस्थान आजमगढ़ के मैं सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष पद पर भी हूँ। मैं बहुत से ढेर सारी शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देता हूँ। उनकी पहली पुस्तक आंसू से मुस्कान लिखेंगे बहुत ही वो लोकप्रिय लोक चर्चित रही। यह पुस्तक भी बहुत ही लोकप्रिय है और लोक चर्चित रहेगी। जैसा कि पतझड़ के बाद बसंत आता है और बसंत की चाहत रहती है, 4 पंक्तियां निवेदित है उसी संदर्भ में कि हर्षोल्लास की वह घड़ी आ गई, हर्षोल्लास की वह घड़ी आ गई, आंसुओं में खुशी की कड़ी आ गई, कांटों में खिलखिलाए कभी अक्स जब अंजुमन में बहारे बड़ी आ गई, अंजुमन में बहारे बड़ी आ गई। कांटों के बाद बसंत आता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात। मैं विजय प्रताप यादव, प्रदेश मंत्री अटेवा, लेखक एवं कवि। आज मेरे प्रिय मित्र लाल बहादुर चौरसिया लाल की पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उसी कार्यक्रम में आने का शुभ अवसर मिला है और यह उनकी दूसरी पुस्तक है। क्योंकि कविताएं जब जनमानस को जोड़ती हैं, किसी के भूख और पीड़ा को समझती हैं, तो वो कविता होती है। लाल बहादुर चौरसिया लाल जी ने जनमानस को छुआ है। उनकी रचनाओं ने जनमानस को छूने का कार्य किया है। इसलिए मैं लाल बहादुर लाल चौरसिया जी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से लिखते रहिए, जनमानस के दर्द को लिखते रहिए, जनमानस के भूख को लिखते रहिए और अगली पुस्तक
के लिए शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आपकी अगली पुस्तक भी आए और जनमानस के दर्द और पीड़ा को समझते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी कलम की ताकत को इसी तरह। मैं लाल बहादुर चौरसिया लाल और गोपालगंज आजमगढ़ का निवासी हूँ। आज मेरी पुस्तक मैं मधुमास ढूंढने आया का लोकार्पण हुआ है और इसमें तमाम विद्वान लोग आए हैं, तमाम कवि मित्र हमारे आए हैं, तमाम हमारे क्षेत्र के लोग आए हैं और मन बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं किसी रचनाकार की संतान के समान। जिस तरह एक माँ को जब संतान कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ कितनी प्रसन्न होती है, उसके लोग जो परिवार के लोग कितने प्रसन्न होते हैं, उसके अगल बगल वाले कितने प्रसन्न होते हैं, उसके जो नात पात है सभी प्रसन्न होता है। उसी प्रकार आज एक किताब रूपी संतान का जन्म हुआ है और यहाँ पर जो लोग आए हैं हमारे मित्र जो कवि लोग आए हैं, सबको मैं लाल बहादुर चौरसिया लाल बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि इसी तरह जो जलसे लगते हैं पुस्तक के लोकार्पण में, आप लोग आते रहते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। पुस्तक का नाम है मैं मधुमास ढूंढने आया। यह उस पुस्तक की एक प्रतिनिधि रचना है और उसी के नाम से इस पुस्तक का नामकरण मैंने और कुछ हमारे मित्रों के निर्देशानुसार हमने उस पुस्तक का नाम मैं मधुमास ढूंढने आया। इसमें लगभग 70 कविताएं हैं, इसमें कि लगभग 65 कविताएं इसमें तुकांत हैं।